व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये सहना भवतु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मोपनिषत्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र तीसरा, तीसरा मंत्र। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् ततो उवेशां येन तद्व्याचचक्षिरे। हे ब्रह्म को प्रतिपादित करने का एक तरीका। ये गुरु शिष्य परंपरा, इसमें बड़ा स्पष्ट किया है च्युति ने कि ये जो विद्या है ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रही, अर्थात ये किसी की अपनी इमेजिनेशन नहीं है, किसी व्यक्ति की। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसी टाइम इसको गढ़ दिया इस विद्या को, नहीं। और कौन प्रथम आचार्य है? प्रथम भगवान ही है, क्योंकि वेद जब भगवान ने दिए तो ये वैदिक विद्या ये भगवान ने दी, और ये वेदांत ये वेद ये भगवान ने दिया, इसलिए भगवान इसका रचयिता है, भगवान ने विद्या दी है, भगवान आचार्य प्रथम आचार्य। तो भगवान इसके प्रथम आचार्य हैं, और ये जो गुरु शिष्य परंपरा से जो विद्या आ रही है, बड़ा स्पष्ट किया इस मंत्र में भी। ये विद्या कह रही है, ये विद्या बता रही है, निरूपण कर रही है, क्योंकि हमारे पास जितने प्रमाण हैं, जो हमारे पास जानने के जितने प्रमाण हैं, वो सारे प्रमाण ब्रह्म को जानने में असमर्थ हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्म हमारे पास जो प्रमाण हैं उनके द्वारा ब्रह्म जानने का विषय नहीं है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म विषय ही नहीं है साहब, ब्रह्म विषय नहीं है साहब। अर्थात ब्रह्म ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, ना व्यक्त ऑब्जेक्ट है ना कोई अव्यक्त ऑब्जेक्ट है, दोनों नहीं। क्योंकि बहुत सी चीजें हम नहीं जानते, तो जो आप जो जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, अर्थात जो इंद्रियों के सामने अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है या सामने अप्रत्यक्ष है, वो दोनों से ही ब्रह्म अलग है, दोनों से ही अलग। इसलिए ये जो कहा मंत्र में कि
अन्यत एव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि विदितात् तत् विदितात् अन्यत तत् विदितात् अन्यत एव विदितात् अन्यत एव। वो विदित से पूरी तरीके अलग है। अन्य ये देखिए, वो विदित से पूरी तरीके अलग है। और अविदितात् अविदितात् अधि अधि से मतलब यहाँ पे अधि मतलब ऐसे ऊपर होता है, अधि का मतलब यहाँ पे अन्य, तो उससे भी अन्य है। तो उसे संसार के किसी भी उसमें नहीं जाना जा सकता। मान लीजिए माइक्रो लेवल पे आप जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म उसके लेवल पे अध्ययन करें आप, या मैक्रो लेवल पे पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करें आप, तो माइक्रो मैक्रो लेवल पर दोनों स्तर पर ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। वो माइक्रो मैक्रो दोनों से पृथक है, दोनों से पृथक। और माइक्रो मैक्रो ये दोनों से पृथक है वो बिल्कुल। तो इसलिए ये जो हमारे पास प्रमाण है उससे नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो दूसरा प्रमाण है हमारे पास, जो शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र तो दिखा रहे हैं ना हमको, शास्त्री हमको दिखा रहा है जो व्यक्त अव्यक्त दोनों से परे है, जो व्यक्त अव्यक्त दोनों से परे है, ये शास्त्र हमको बता रहा है, ये हमको ये वेद बता रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, ये वो कह रहे हैं कि जो विदित से परे है, अविदित से परे है, दोनों से परे है। ये हमने सुना है, ये अपने गुरुजनों से सुना है हमने। अब इसको थोड़ा समझना। तो अब चूंकि इसका प्रमाण है वैदिक शब्द प्रमाणम, ये वेद बता रहा है, तो वैदिक शब्द प्रमाण ये हमारा जो प्रमाण है ये इसमें काम करेगा। और बाकी जितने हमारे पास दूसरे प्रमाण हैं, वो प्रमाण हमारे काम नहीं करेंगे। तो और वैदिक ये शास्त्र प्रमाण क्या है? ये अपौरुषेय प्रमाण है। ये वेदांत क्या है? ये अपौरुषेय प्रमाण है। और ये अपौरुषेय प्रमाण से ही अपौरुषेय वस्तु को जाना जा सकता है। ये सीधा सा लॉजिकली समझ लो। तो जो पौरुष प्रमाण है उससे हम मतलब जो हमारे हाथ में प्रमाण है उससे हम उस तत्व को नहीं जान सकते। तो अपौरुषीय प्रमाण से ही उस तत्व को हम जान सकते हैं। पौरुष प्रमाण से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंटेलेक्ट से हम उसको नहीं जान सकते। तो लेकिन ये क्या करेगा? शब्द प्रमाण, ये शास्त्र प्रमाण, ये आत्मा को इस तरीके से नहीं दिखाएगा कि ये है या आत्मा वो है, उस तरीके से नहीं दिखाएगा। तो ये ना तो ये है ना वो है, इस तरीके से नहीं। बड़े मजे की बात है। ना ये है ना वो है, ना व्यक्त है ना अव्यक्त है, ये दोनों नहीं है। ये दोनों नहीं है। तो अब यहाँ पे ये आया कि ये जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है? अब ये देखिए, तत् तत् मतलब वो जो
तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म पद है, जो देव है, जो पहले मंत्र में क्या था, देव, वहां पे देव शब्द का प्रयोग किया था। तो वो जो देव है, वो जो आत्म पद है, यहाँ पे देव मतलब सूर्य देव या चंद्र देव से मत ले लेना। ये इंद्र देव, सूर्य देव, चंद्र देव सबसे मत लेना। यहाँ पे देव का मतलब आत्म तत्व है। हाँ। तो ये कहा विदितात् अन्यत्, जो भी नोन है, जो भी क्रिएशन में है, पूरी क्रिएशन में जो कुछ है, विदितात् मतलब विदितात् अन्यत् अर्थात जो सामने क्रिएशन में जो भी दिखाई दे रहा है, क्रिएशन पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, उससे वो बिल्कुल अलग है। इसलिए आत्म जो तत्व, पहले तो इसको क्लियर की, आत्म जो तत्व है वो बिल्कुल अलग है। किससे अलग है? ये सारी सृष्टि के पदार्थों से पूरी तरीके अलग है। फिर उसके बाद में अविदितात्, अविदितात्, अथो अविदितात् अधि, अधि मतलब अन्य, विभिन्न, अलग। तो वो जो आत्म तत्व है वो अननोन से भी या अविदित से भी, अव्यक्त से भी बिल्कुल अलग है, दोनों से अलग है। तो इसलिए जो ये आत्म तत्व है वो क्या है? विदित, अविदित, नोन और अननोन। अननोन मतलब जो जाने जाने वाले हैं, नोएबल। तो नोन और नोएबल, जो जाने, जिसको हम जान सकते हैं, जो जाने जा सकते हैं, वो पदार्थ जो जाने गए हैं और जो जाने जाने योग्य हैं, जो जाने जाने के काबिल हैं, उन दोनों से ही सारे नोन और नोएबल सबसे क्या है? सबसे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या है? वो कुल मिला के चाहे नोन है या नोन है, सारे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। Therefore, अब यहां पे आया, जब वो दोनों से अलग है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है यहाँ पे। क्या संभावना है यहाँ पे? पहले तो ये संभावना है कि जब नोन अननोन दोनों से अलग है, ये जो एस्केपिस्ट होते हैं ना, जो नास्तिक लोग होते हैं तरीके के, जो सिर्फ प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण मानने वाले होते, जिनकी वेद पे कोई श्रद्धा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा पे श्रद्धा नहीं है, वेद पे कोई श्रद्धा नहीं है, जो ऐसे लोग होते हैं, फिर वो कहते हैं है ही नहीं, फिर तो गॉड, ईश्वर है ही नहीं, गॉड वाड कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, ईश्वर है। क्योंकि जब नोन नहीं है, अननोन नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? तो इसलिए कह रहे हैं ईश्वर है ही नहीं, ये सबसे सेफ है, ये है ही नहीं ईश्वर, कौन इसमें माता पच्ची का? क्योंकि उनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, गुरु परंपरा में श्रद्धा नहीं है। इसलिए क्यों स्ट्रगल करें, क्यों संघर्ष करें, क्यों मेहनत करें जानने के लिए? क्यों करें मेहनत भाई? इसलिए ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो तर्कवादी हैं, जो शुष्क तर्कवादी हैं, जो वेद को नहीं मानने वाले हैं, जो वेद बाह्य हैं, वो ये कहते हैं ठीक है, इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं। क्यों? अब साइंस भी यही कह देते हैं, इससे कई बार है, खूब गहरी जांच पड़ताल करी, खूब रिसर्च किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में पता चला कहीं नजर ही नहीं आया ईश्वर, तो ईश्वर है ही नहीं, कहते ईश्वर है ही नहीं। और इसलिए तर्क से ना तर्केण लभ्य, ये शुष्क तर्क से, ऐसे खामखा अपनी कल्पनाओं से, अपनी इमेजिनेशन से नहीं उसे पकड़ सकते, इसलिए साइंस से उसको नहीं जान सकते। इसलिए चूंकि अब वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं दिखाई नहीं देता, वो कहीं अपने प्रमाण से उसको आप जान नहीं सकते, जो आपके पास इंद्रिय गम्य प्रमाण है उनके द्वारा जान नहीं सकते।
तो अब सारे जब वस्तु जगत का जब बात हो गया, अर्थात वहां पे है ही नहीं, उसके द्वारा वहां पे कुछ है ही नहीं। अब उसकी उपलब्धि का एक ही जगह बसता है और वो बसता है अहम, सब्जेक्ट बसता है। ध्यान देना इस पर। सिर्फ अब यही अहम और इदम, दो ही तो दो पदार्थ हो, अहम और इदम। इदम में तो वो है ही नहीं, इदम में उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो अब बचा, जब सबका ये कर दिया, सारे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का जब बात हो गया, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं है, नहीं पा सकते उसे। अब एक ही बचा कि ये सब्जेक्ट अहम, इसके अलावा नहीं बचा कुछ। चेतन तत्व, यही जो अहम आत्म तत्व जो है चेतन तत्व, क्योंकि चेतनता का, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, चेतनता का अपने अहम के अतिरिक्त और भी कहीं अनुभव होता ही नहीं। चेतन तत्व का अपने अहम के अतिरिक्त और कहीं नहीं अनुभव। इसलिए वो जो चेतन तत्व है वही आत्म तत्व, और वो कैसा है? अभौतिकम। वो भौतिक नहीं है, अभौतिकम है। और वो कौन है? वो एक्सपीरियंसर। इसलिए एक्सपीरियंस, ये जो कहते हैं ना हम एक्सपीरियंस करेंगे, वो फंडामेंटल मिस्टेक है। अपने आप को कैसे एक्सपीरियंस करोगे? और वो ब्रह्म को, वो ईश्वर को अपने से अलग मन की किसी मन की अवस्था में वो उसको देखना चाहते हैं। वो इसलिए चूंकि एक्सपीरियंसर कभी भी अपने आप को स्वयं को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, इसलिए सब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर का अधिष्ठाता है, वो सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जीवात्मा मत समझ लेना। जीवात्मा मतलब जो देह में आत्मबुद्धि करने वाला, सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला, उसे मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट को उसे मत समझ लेना बिल्कुल। जो इन सब का अधिष्ठान रूप से जहां पे अहम अहम की स्फुरणा हो रही है, वो आत्म तत्व है। इसलिए इदम में वो नहीं मिलेगा, इदम में उपलब्ध नहीं है। उसे जब भी जाना जाएगा अपने अहम में ही जाना जाएगा, अहम से, क्योंकि आप संभावना इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं उसे पाने की। क्योंकि इदम में तो है नहीं, इदम गया सारा, इदम में व्यक्त अव्यक्त सब आ गए, गए सब। या दूसरे शब्दों में वो कार्य कारण से परे है। ये कौन है? अविदात अविदितात, अविदित मतलब यहाँ पे अविदित मतलब अव्यक्त माया को समझो। अविदित माया को और व्यक्त उस माया का कार्य, इस जगत को। तो जो इस जगत का कार्य कारण है वो दोनों का अधिष्ठान रूप से दोनों से अलग है, और वो मैं हूं। मतलब मैं मतलब आत्म तत्व रूप से समझिए। यहाँ पे सारी उपाधियों का बात करना पड़ेगा आपको। ये उपाधि वाला मैं नहीं, निरुपाधिक जो आत्म तत्व है वो अधिष्ठान है। इसलिए वेदित से, इसलिए इसमें पूरी, इसमें समझा दिया, इसमें निरूपण कर दिया, पूरी टीचिंग है। ये है एक लाइन, लेकिन एक लाइन में पूरी टीचिंग है इस। और सब्जेक्ट कभी भी इदम प्रत्यय का विषय नहीं होता है, ध्यान देना ये। और इदम प्रत्यय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में रहेगा इदम प्रत्यय। और अहम जो है वो हमेशा सदा एक वचन में ही रहेगा, मैं। आत्म तत्व जो है उस पर दूसरा तीसरा कुछ भी लागू नहीं होता।
और इसलिए जो एक्सपीरियंसर है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट को कभी आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंसर को एक्सपीरियंस्ड नहीं हो सकता। एक्सपीरियंसर कैन नेवर बिकम एक्सपीरियंस्ड। अब संभावना चूंकि यही है। और दूसरे शब्दों में सीन जो दृश्य है, वो दृश्य कभी भी दृक नहीं हो सकता, दृष्टा नहीं हो सकता। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग रहेगा, सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से अलग रहेगा। एक्सपीरियंसर हमेशा सारे एक्सपीरियंसेस से पृथक रहेगा। इसलिए वो जो आत्म तत्व है ना, वो सिर्फ आपके अहम में ही है। मुझे याद है एक बार यूएस की बात है, गुरुदेव वहां गए हुए थे, जाते रहते थे वहां पे। तो वहां पे उनके से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए वहां के मिलने, यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट आए और वो मिलने आए। उन्होंने सुन रखा था। तो एक बार वो मिलने आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे कुछ आपसे समय चाहिए। स्वामी जी ने ठीक है आप आ जाइएगा, समय दे दिया, वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम काफी टाइम से उस तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल फाइनल है लेकिन पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रहा, क्योंकि अपने साइंस, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, जो विज्ञान की, उसके द्वारा जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कैसे जाने उसको? तो स्वामी जी ने कहा अबाधितम सत्यम है, जिसका कभी बाध नहीं होता वो सत्य है। वही तत्व है जिसका कभी बाध नहीं होता। और चूंकि इंग्लिश में बात डिस्कशन था, तो उन्होंने कहा I think which can never be negated जिसका कभी बात नहीं हो सकता, वो सत्य है, वो तत्व है। बस इतना कह दिया। अब चूंकि उन्होंने कोई शिक्षा तो मांगी नहीं थी, विद्या तो मांगी नहीं थी, स्वामी जी ने जितना उन्होंने पूछा, बात हो गई, बस खत्म। ठीक है, अब इस पे एनालिसिस कीजिए। वो हफ्तों लगे रहे कि ऐसे क्या है जिसका बाधा नहीं होता। और चूंकि अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी अपनी वो थी, काफी अध्ययन भी था। तो उन्होंने कहा कि बाद में एक हफ्ते बाद है, बोले सबका बाद हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं जिसका बाद ना होता। स्वामी जी ने कहा नहीं, एक चीज है, उसका कभी बाद नहीं होता, उसका कभी बाद नहीं होता। एक चीज है जिसका कभी बाद ही नहीं होता, जो हमेशा है। उन्होंने फिर वो गए, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि हमें बताइए फिर वो क्या है, हमें सिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप और अपना इस पे शोध कीजिए, अपना जो भी है। फिर वो काफी उसके बाद में आए, संघर्ष के बाद में बोले नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया कि जिसका कभी बाद ही ना हो। तो फिर बात हुई, अच्छा ये बताइए किसका बाद हो गया, ये तो बता दो बाद किसका हो गया। बोले सारे जगत का बाद हो गया, सारे जगत का बाद हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का बाद हो जाता है। सब परिवर्तनशील है, सबका बाद हो रहा है, सब परिवर्तनशील है। अब उसमें अपरिवर्तनशील अर्थात जिसका कहीं बाद नहीं होता, मेरी तो समझ में नहीं आया, सबका बाद हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा छूट देगा, इट इज यू, इट इज यू। आप ही, आपका कभी बाद नहीं होता, किसी पर नहीं होता। ये हल्का सा सूत्र दिया तो उसने सोचा रही ये तो मैं ही हूं। अब ये आया कि ये तो मैं ही हूं, कि मेरा कभी बाद नहीं होता, मेरा कभी बाद हुआ ही नहीं। फिर स्वामी जी ने हल्का सा वेदांत का ये दृष्टांत दिया, अवस्था त्रय साक्षी को लेकर के। फिर वहां से समझ में आया। फिर उन्होंने कहा ये आपके यहाँ ये है विद्या? उन्होंने कहा हाँ, यही तो वेदांत है, और दूसरा कोई प्रमाण नहीं।
सच बता रहे, उन्होंने उसके बाद में गए और रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा ये वाह, हमारी साइंस का तो विषय नहीं, रिजाइन दे दिया, समझ गए। अब ये पता चल गया कि मैं निगेट, मेरा कभी बाद नहीं होता। अब सवाल है कि मैं कौन। फिर वो कहने लगा अच्छा ये मैं कौन। फिर बोले मैं कौन, इसके लिए जानने के लिए तो वेदांत है। फिर आपको वेदांत का श्रवण करना पड़ेगा सारा। जब ये पता चल गया कि मेरा बाद नहीं होता, तब सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर मैं हूं कौन। जिसका बाद नहीं होता वो मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये मैं है क्या भला, ये मैं। और फिर उसके बाद में जिज्ञासु होकर के उन्होंने अपना छोड़ा विज्ञानिक ज्ञान जो भी था, VRS लिया, और उसके बाद उन्होंने वेदांत में आए। फिर वेदांत में उन्होंने श्रवण किया, इस विद्या को सीखा, समझ में आया, और बाद में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, फिर बाद में उन्होंने सन्यास भी लिया। सन्यास होकर के US में ही अब वो वेदांत ही पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल शरीर, उनका शरीर भी छूट गया, पता नहीं। तो यहाँ पे यही है कि कि व्यक्त अव्यक्त वो दोनों का अधिष्ठान रूप से वो आत्म तत्व ही है। क्योंकि आप व्यक्त के भी साक्षी हैं, अव्यक्त के भी साक्षी हैं। अव्यक्त आप अपने मन से समझ तो रहे हैं ना, और जिस मन से आप समझ रहे हैं उसका भी अधिष्ठान कौन है? आप आत्म रूप से आप ही हैं। तो माया का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, कारण का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, और वो कार्य कारण से परे है, और वही आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व, वही आप है। प्रतीक कह रहे थे, प्रतीक जल्दी नहीं उठती है, क्योंकि दूसरी और कोई संभावना ही नहीं, वही आत्म तत्व है। इसीलिए यही एक तरीका, और इसी तरीके से तो यहाँ पे इसी सूत्र में, इसी मंत्र के माध्यम से यही तरीका तो अपनाया है श्रुति भगवती ने। मैं समझा के थक गया अपने मन की मालिक है। और ये याद रखिए, श्रुति जो है, ये वेदांत श्रुति, ये मंत्रात्मक है। ये मंत्रात्मक और मंत्रात्मक है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा, जब गुरु शब्दों को खोलते हैं तब सामने समझ में आता है। क्या समझ में आएगा वरना एक लाइन का मंत्र है, 2 लाइन का मंत्र है, पढ़ के शब्दार्थ उसका पढ़ लो, समझ हो गई, खत्म, बस। अभी शब्दार्थ के साथ सारे ये मंत्र पढ़ो तो अभी 1 घंटे में आपका सारा उपनिषद ही खत्म हो जाएगा पूरा। स्वयं पढ़ने से क्या समझ में आएगा? इसलिए स्पष्ट किया है कि ये गुरु शिष्य परंपरा इति शुश्रुमति पूर्वेशाम, ये श्रवण किया है। ये ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने ऐसा बताया है कि वो इस तरीके से है। इसलिए ये जो ध्यान में बैठ के आत्म साक्षात्कार करो बिना वेदांत के, ये क्या करोगे? सब है, कभी नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार, ध्यान से आत्म साक्षात्कार करो, ध्यान से तो अब क्या है, इसलिए कभी भी ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश ना करो। ऑब्जेक्टिफाई करोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं उसको पा सकते। इसलिए एक ही संभावना है, वो आपका अपना मैं, आपका अपना हम, उसके अधिष्ठान में जाना हो। इसलिए मेरे अतिरिक्त, उस मेरे मतलब आप मेरे का जो मैं कह रहा हूं, मेरे उसका जो अधिष्ठान, जो आत्म तत्व है, जो मेरे अहंकार का भी अधिष्ठान है। यहाँ पे अहंकार को मैं मत समझ लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो जो उसका अधिष्ठान है, वो जो आत्म तत्व है, वो हमेशा है, हमेशा है, उसका कभी बाद नहीं होता।
और वही वो दिव्य तत्व है, वही देव है, वही देव है। हैं? क्या? कौन सी? इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि जब ये कहो कि मैं ही वो आत्म तत्व हूँ, मैं ही वो चेतन तत्व हूँ, तो यहाँ निरुपाधिक है पूरी तरीके से। बंदिश तो हो रही है ना। आप ये अपना ये जो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका आपका पूरा सूक्ष्म शरीर मतलब है आपके पंच प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और इनके सारे विषय, तन मात्राएं, ये सारा पूरा ये भौतिक प्रपंच, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये सारी उपाधियों से पूरी तरीके से निरत होकर के सीधी रास्ता है। अपने आत्म तत्व, निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, वही श्रोत्र से श्रोत्रम है। ध्यान देना, वही चक्षु का चक्षु है, वही श्रोत्र का श्रोत्र है, वही मतलब वही मैं हूँ, वही मैं आत्म तत्व, वही ये सर्वव्यापी होने के कारण, सर्वव्यापी होने के कारण मैं अपनी इंद्रियों पर भी सर्वव्यापी रूप से मैं उस पर भी व्याप्त हूँ। मैं सारी इंद्रियों को मैं ही व्याप्त करके बैठा हूँ और इंद्रियों को जो जीवन देना है, जो सूक्ष्म शरीर को जो जीवंत देना है या जो स्थूल शरीर को जीवंत देना है, उसी आत्म तत्व, उसी मेरे आत्म तत्व के, मेरे आत्म तत्व मतलब जो आत्म तत्व है वही जो मैं हूँ, उसी के द्वारा इस सबको जीवन दिया जा रहा है, उसी के द्वारा सबको, उसी के द्वारा प्राण अपना प्राण काम कर रहा है। वो प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी मन है, अर्थात जो हमारा अंतःकरण है उसका भी अधिष्ठान वही है, उसी के द्वारा ही तो सारा संचालित हो रहा है, सब सारा उसी के द्वारा संचालित हो। इसलिए कान का भी कान हूँ, चक्षु की भी चक्षु हूँ, घ्राण का भी घ्राण हूँ, जिह्वा की भी जिह्वा हूँ, प्राण का प्राण हूँ। इसलिए वो जो चेतन तत्व है, वो जो सर्वव्यापी चेतन तत्व है, वो आत्म तत्व जो है, वो जो देव है, इसलिए वो सबसे पृथक है। सबको शक्ति देने वाला वही है, सबको प्रेरणा देने वाला वही है, और वो किसी से भी किसी में भी किसी से भी आसक्त नहीं है, किसी से भी संग नहीं है उसको। वो सबसे असंग भी है, वो सबसे असंग भी है, और उसी के ही उपस्थिति से, उसी के ही होने मात्र से ये सब कुछ हो रहा है, सारा इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं। इसलिए हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं जान सकते। इसलिए मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं वही चेतन तत्व हूँ, मैं वही देव हूँ, मैं वही आत्म तत्व हूँ। और इसलिए पहले श्लोक में जो देव है वो आत्मा के लिए आया है, वो ब्रह्म के लिए आया है, वो किसी देव के लिए, सूर्य आदि देव के लिए नहीं आया। वो उपाधि है, उपाधि को जो सक्रियता प्रदान की गई है, उपाधि को जो चेतनता प्रदान की गई है, वो सारी उसी के कारण है, उसी आत्म तत्व के कारण। इसलिए मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा दृश्य में आता है। मैं ये भावनाएं भी नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, भावनाएं नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, ये सारे आने जाने वाले, ये सारा दृश्य प्रपंच है, ये सारा दृश्य प्रपंच। और ये दृश्य प्रपंच पता नहीं कितनी बार आ रहा है, जा रहा है, सारा ये सारा जगत मेरे पर अवस्थित है, ये सारा दृश्य मेरे पर अवस्थित है, दृश्य का अधिष्ठान हूं मैं, इस पूरे दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान हूं। और ये कैसा है ये आत्म तत्व?
इसीलिए ये जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, इसलिए जब हम कहते हैं ना मैं ये सब्जेक्ट का भी जो अधिष्ठान मैं है, ये चेतन तत्व है। और ये क्या है, इस शरीर मतलब पूरी उपाधि से, सूक्ष्म उपाधि, स्थूल उपाधि, दोनों से बिल्कुल अलग है ये। और दोनों का ये कोई पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, और ना ही दोनों का कोई गुण है। तो ध्यान देना, ना तो पहली बात तो ये शरीर इन सबसे अलग है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग है। और ये सब किस में आ गए, ये सब इदम में आ गए, ये सब दृश्य में आ गए। और इसलिए जब विदित और अविदित है, दोनों ही दृश्य में आ गए। और इसलिए पहले अपने शरीर को समझिए, क्योंकि जगत को अपने से पृथक देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने शरीर पे बात आती है, क्योंकि इसको अपना अनादिकाल से मैं समझा हुआ है इसको, इसलिए इसी पे प्रहार करना जरूरी। और जब तक ये नहीं कटेगा तब तक संसार नहीं कटेगा, चलता रहेगा संसार। इसलिए मैं पहले कह चुका हूं कि खाली इंटेलेक्चुअली समझने, ये कभी गलतफहमी मत पाल के बैठ जाना कि हमें ज्ञान हो गया, नहीं। जब तक ये विपरीत भावना नहीं हटेगी, जब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे आप, तब तक मत समझना कि हम ज्ञानी हो गए। ठीक है, आप टॉक दे सकते हैं, इसलिए ऐसे टॉकर तो बहुत हैं ऐसे। इसलिए श्रुति भगवती ने जो ब्रह्मनिष्ठ शब्द जो प्रयोग किया, खाली श्रोत्रिय नहीं प्रयोग किया उन्होंने। और जो भगवत गीता में, उपनिषदों में भी जो लक्षण बताए हैं ज्ञानी के, जब तक वो लक्षण अपने में घटित न होने लगे, तब तक ज्ञानी होने का कभी भी अभिमान मत पाल लेना कभी। इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअली समझना प्रोसेस में है, वो अंतिम नहीं है। इंटेलेक्चुअली समझ लेना वो प्रोसेस में है, वो प्रक्रिया है उसकी। तो ये जो चेतन तत्व है, ये इस देह से पूरी तरीके से पृथक है, सूक्ष्म देह से पूरी तरीके पृथक है, अज्ञान से जो कारण शरीर है उससे भी पृथक है ये। और उनका ना तो ये कोई हिस्सा है, ना ही उनका कोई कार्य है ना, और ना ही उनका कोई गुण है। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, पहला प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, ये जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, ये क्या है, ये अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तत्व है, ये इन पर आश्रित नहीं है। ये सब है तो है ये, और ये नहीं है तब भी वो, तो इन पर अधिष्ठ। कि ये है तो आत्म तत्व है, ये नहीं है तो आत्म तत्व ही खत्म हो गया, चला गया। नहीं, ये है तब भी आत्म तत्व है, ये नहीं है तब भी आत्म तत्व। और दूसरा क्या है, शरीर बहुत से लोग क्या समझते हैं कि मैं तो ये शरीर हूं और आत्मा इसके अंदर है। ये पराकाष्ठा है शरीर को मैं मानने की। नहीं, ये शरीर और आत्मा इसके अंदर है। यहाँ वेद क्या कहता है, वेदांत क्या कह रहा है? ये जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, ये सारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब पे व्याप्त है। ये सबका अधिष्ठान रूप से व्याप्त है। ये मतलब प्राण पर भी व्याप्त है, प्राणों का प्राण है, ये व्याप्त है ये। और ये जैसे शरीर, अब देखिए इसकी क्या है, सीमाएं हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनकी सीमाएं हैं, ये सीमाओं में बद्ध है। तो ये सीमित हैं, ये सीमित है, देश काल वस्तु की सीमा से बंधी हुई हैं। और जो आत्म तत्व है वो देह की बाउंड्रियों से बंधा हुआ नहीं है। जैसे ये एक जैन मत में उनका जो आत्मा का साइज कितना है, जितना देह का साइज उतना आत्मा का साइज।
क्योंकि अलग अलग दर्शन है ना, क्योंकि कुछ दर्शनकार यही दार्शनिक यही समझते हैं, क्योंकि चेतन तत्व का अनुभव अपने शरीर में बड़ा स्पष्ट रूप से होता है, शरीर के बाहर चेतन तत्व का अनुभव ही नहीं होता, तो इसलिए वो समझते हैं, उनका कंक्लूजन क्या है, इसलिए जो देह का आकार है वही आत्मा का आकार है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये जो आत्म तत्व है वो इस देह की जो बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, वहां तक नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है भाई ये है। दूसरा, इस देह के जाने के बाद भी वो रहता है, वो सरवाइव करता है, वो सरवाइव करता है। ये चौथा था उसका। और पांचवा क्या है लक्षण, जो ये मैं, जो आत्म पद है, जो चेतन तत्व है, हाँ इतना जरूर है, देह के रहते हुए ये एक्सेसिबल है ट्रांजैक्शन के लिए, ध्यान देना। और जब ये देह छूट जाती है के बाद, क्योंकि जब भी आप इसका अनुभव करेंगे, देह रहते हुए अनुभव करेंगे, देह छूटने के बाद फिर आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो चेतन तत्व, आत्म तत्व, वो आपको अपने मय में ही उसका वो होगा, उसका भान, उसका बोध अपने मय में ही होगा, वरना मय उसका बोध नहीं होगा। इसलिए जो ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ माना गया, इसी में तो ज्ञान होगा उस आत्म तत्व का, और किसी देह में होगा ही नहीं। इसलिए आत्म तत्व का जब भी बोध होगा, ये के रूप में नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिफाई करके कि ये आत्मा ऐसा, ये आत्मा वैसा है। इसे जो कह रहे थे वो तो नीली लाइट के रूप में आया था, पीली लाइट में आया था, फलाना था, ढिमाका था, वो इतनी लाइट हुई और ऐसा हो गया। लोगों के बड़े बड़े अनुभव हैं, ठीक है, वो अनुभव कोई निगेट नहीं कर रहे हम या वेदांत, लेकिन अब वेदांत तो ये कहता है कि जितने आपने अनुभव किए वो सारे आने जाने वाले, आपने जड़ प्रपंच का अनुभव किया सारा, वो आत्मा का थोड़ी, क्योंकि अनुभव करता जो आत्म रूप से है, वो तो आप मेडिटेशन से पहले भी थे, मेडिटेशन के बाद में भी हैं, और मेडिटेशन जब कर रहे थे तब भी थे। तो मेडिटेशन कर रहे थे तब भी थे, मेडिटेशन करने के बाद में भी थे, मेडिटेशन करने से पहले भी थे, और जब कर रहे थे तब भी थे। उसका कहाँ बात हुआ? इसलिए वो ऑब्जेक्टिफाई उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैन नॉट बिकम ऑब्जेक्ट, कैन नेवर बिकम ऑब्जेक्ट। इसलिए अगर कोई, मैंने आत्मा का अनुभव किया, क्या तुमने अनुभव किया? एक लाइट के रूप में, अरे वो एक ज्योति के रूप में, पता नहीं लोग क्या क्या पक देते हैं। मैंने आत्मा का अनुभव किया। ये लॉजिकली रॉन्ग है, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग इसी पे अड़ी हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, करो भाई करो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, करिए आप ऐसे, और क्या। इसलिए आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आत्मा तो अनुभव का विषय है, मतलब अपने से अलग, मतलब आत्मा को जब भी बोध होगा, आत्मा को जब भी अनुभव होगा, अपने मय के अधिष्ठान रूप से ही होगा, जो कभी कहीं आने जाने वाला नहीं है, जो अवस्था त्रय साक्षी है। और अभेद है, भेद रहिता है, वो सारे भेदों से परे है, अभेद स्वरूप है, तो कोई आने जाने वाला नहीं है।
वो स्वतः सिद्ध है, वो किसी प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं होगी। ध्यान देना, ये सबसे बड़ा, वो स्वतः सिद्ध। बाकी सारा जगत ये प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन आप स्वयं सिद्ध हैं। वो स्वतः सिद्ध है, आप स्वयं सिद्ध हैं। आपकी सिद्धि किसी प्रमाण से थोड़ी होगी, किसी जगत की सिद्धि प्रमाण से हो, लेकिन आपकी सिद्धि किसी भी प्रमाण से नहीं। आप स्वतः सिद्ध हैं, आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। अपने होने पने की के लिए किस प्रमाण की आपको आवश्यकता है? किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बाकी जितनी वस्तुएं हैं वो सब प्रमाण से सिद्ध हैं। और यदि आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इतने सारे जगत में चीजें रखी हैं, वो कहें ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि आपको दिखाई दे रही है, आपकी आंखें प्रमाण है। तो आपकी सारा जगत आपके प्रमाण से सिद्ध है, वो आपसे सिद्ध है, आप स्वतः सिद्ध हैं। और आपसे यदि पूछा जाए कि आप हैं, तो आप तो पहले कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही रंग, आप कहेंगे अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मैं सामने तो खड़ा हूं, मैं हूं भाई। मैं कहूंगा नहीं नहीं, ये देह रूप से मैं नहीं कह रहा, आपका जो है पने का है, जो आप हैं, आप हैं ना? हाँ हैं आप। क्या शक है कि आपको मेरे होने पर? आप सीधा मुझसे प्रश्न पूछेंगे। फिर मैं आपसे पूछूं क्या प्रमाण है कि आप हैं? आपको क्या प्रमाण चाहिए कोई अपनी सिद्धि के लिए? क्या किस प्रमाण की आवश्यकता है? आप स्वतः सिद्ध हैं। आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि कोई प्रमाण आपको सिद्ध करे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जरा पिताजी से पूछा जाकर कि मैं हूं या नहीं हूं। आप स्वतः सिद्ध हैं, आप किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। सारा जगत प्रमाणता सिद्ध है और आप स्वतः प्रमाण हैं, आप स्वतः सिद्ध हैं। इसीलिए इसलिए मैं हूं, मैं चेतन तत्व हूं। और जिसका आपको अनुभव हर समय हो रहा है, जागृत में भी अब अनुभव हो ही रहा है आपको। और जब निद्रा में आप रहते हैं, क्योंकि उस समय माइंड आपका जो अव्यक्त में चला जाता है, लेकिन आप अधिष्ठान रूप से वहां रहते हैं आप। और आपको अपनी निद्रा का अनुभव है, अपनी निद्रा के आनंद का अनुभव है। आप कहीं नहीं गए निद्रा में, आप हर काल में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में ही आप रहते हैं। यह आपका अपना अनुभव है, सबका अनुभव है अपना, की आवश्यकता नहीं है। तो तो एक हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे। वो कहते थे, सपोज अगर किसी से कहा जाए, जैसे पढ़ाते समय पूछते थे, मान ले कहा जाए कि भाई वो फलाना शिष्य हॉल में आया है या नहीं आया, तो क्या होता था भाई? देखा जाता था, हाँ भाई है या नहीं है, देखा जाता था उसको। और यदि ये कहा जाए कि हॉल में बिजली है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पावर का है या नहीं है, तो भाई देखा जाता था, हाँ भाई काम कर रहा है, माइक काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, पंखे काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब लाइट है। तो
ये हमारे सब अनुभव का, सब हमारे सामने अनुभव का है सब। अगर ये कहा जाए कि आप हैं क्या हाल में, क्या आप इस हाल में हैं क्या तो क्या उस समय शिष्य ये कहेगा कि अरे अरे स्वामी जी रुकिए, थोड़ा सा मैं पूछ के आता हूँ कि मैं हूँ मैं हूँ या नहीं, मैं किसी से पूछ के आता हूँ। क्या कहेगा क्या कोई? क्या नहीं। और उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं। इसके लिए कौन सा प्रमाण चाहिए? इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, ये हमें वेदांत बताएगा। ये वेद बताता है, ये वेदांत बताता है। इसलिए प्रक्रिया, ये मेथोडोलॉजी एक तरीका है, व्यक्त अव्यक्त दोनों से परे है, विदित से परे अविदित से परे, दोनों से परे है। क्यों? क्यों? दोनों का अधिष्ठान ही वही है, दोनों से परे। और वो कौन है? वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो चेतन तत्व है, वो सत तत्व। इसलिए आत्मा क्या है? सत तत्व है, चेतन तत्व है। वो सत है, आत्मा का कभी बाध नहीं होता, और आत्मा जड़ नहीं हो सकती कभी। इसलिए चित्त है, ये चेतन तत्व है, ये ज्ञान स्वरूप है। ये चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। इसलिए आत्मा का ज्ञान कोई आने जाने वाला नहीं है। आत्मा का ज्ञान, ये चेतना कोई आने जाने वाली नहीं है, ये सदा है, और ये अनंत है। सच्चिद आनंद, आनंद का मतलब अनंत, अनंत है। निर्गुण है, निर्विकार है, ये निर्गुण है, निर्विकार है। ये तत्व सर्वव्यापी तत्व, सर्वगत है तत्व, पूर्ण है, पूर्ण। तो अपने होने या अपने ना होने के लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम ये कोई प्रमाण थोड़ी हम डिसाइड करेगा कि मैं हूं, और यहाँ पे कोई प्रमाण काम नहीं करेगा, यहाँ कोई प्रमाण। इसलिए अपने मैं के लिए, अपने आत्म तत्व के लिए, ये जितने हमारे पास जो प्रमाण है, वो उससे ना तो आप सिद्ध कर सकते हैं, और ना उससे आप असिद्ध कर सकते हैं, दोनों बातें। क्यों? क्योंकि ये जितने प्रमाण हैं, ये जगत के प्रमाण, जगत के विषय में है ये प्रमाण। आत्म तत्व की सिद्धि में ये सारे कोई प्रमाण काम नहीं करते। इसलिए जब कहा गया अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जितने हमारे पास प्रमाण है, उन प्रमाणों से हम नहीं जान सकते। किस प्रमाण से जानेंगे? ये वेद प्रमाण से, ये श्रुति प्रमाण से, वेदांत प्रमाण से हम जानते हैं। वही तो पढ़ा है, वही तो विद्या हम सीख रहे हैं। और कौन सिखा रहे हैं? वेदांत। कौन सिखा रहे हैं? गुरु सिखा रहे हैं, गुरु जी ने दी विद्या। अब गुरु जी को किन्होंने दी? उनके गुरु जी ने दी। उनके गुरु को किन्ने दिया? उनके गुरु ने दी। ये संप्रदाय, ये गुरु शिष्य परंपरा, ये पूरा संप्रदाय है, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा चली आ रही है। और वेद किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान प्रथम आचार्य, भगवान प्रथम गुरु, नारायण है गुरु हमारे। हमारे गुरु तो शिव हैं गुरु हमारे। डायरेक्ट नहीं है वो, ध्यान रखना हो। हाँ। लेकिन प्रथम गुरु वही है, आदि गुरु वही है। इसलिए कई बार ये मिस्टेक करते हैं लोग। कई बार भगवान शंकराचार्य जी के लिए लिख देते हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य है। आदि गुरु नहीं है भगवान शंकराचार्य, भगवान आदि गुरु नहीं है। वो आदि शंकराचार्य तो हैं, लेकिन आदि गुरु नहीं है। आदि गुरु तो भगवान दक्षिणामूर्ति है, शिव है। आदि गुरु नहीं है। कौन? भगवान शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य हैं। हाँ, क्योंकि शंकर का अवतार है, शंकर का अवतार है, क्योंकि उन्होंने देह के रूप में शंकर का ही अवतरण लिया। उन्होंने शंकर ही अवतरित होकर के आए।
तो उस रूप में उनको कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है, सच्चाई यही है, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु तो हमारे भगवान स्वयं, और चूंकि उपाधि लेकर के आए, इसलिए उपाधि लेकर के आए, तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने अपना इस ज्ञान को प्राप्त किया और आगे हम सबको दिया। अब एक और वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी से कहा जाए, अरे आप हैं क्या यहाँ पे? अब अगला ये सोचे कि अरे मैं तो सोचता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ, और सोचने वाला कभी असत नहीं हो सकता, वो सत्य ही होगा। इसलिए चूंकि मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। अरे भाई ये नहीं है उसका आंसर। चूंकि मैं हूं इसलिए मैं सोच सकता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं हूं भाई। सारे कार्य तो मेरे होने से ही सिद्ध होंगे, आत्म तत्व के होने से ही तो सब कुछ सिद्ध होगा। सबकी सिद्धि आत्म तत्व के होने से ही सिद्ध होगी। इसलिए जितने भी हैं सब परता सिद्ध हैं, सब आत्माश्रित हैं, सब ब्रह्माश्रित हैं सब, और आत्मा स्वतः सिद्ध है, ब्रह्म स्वतः सिद्ध है भाई। इसलिए ये सब प्रमाणित है। तत्व की सत्ता से ही सब सत्तायमान हो रहे हैं, इस आत्म तत्व के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं सब। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से, उसी ब्रह्म तत्व के प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। सारा जगत सत्ता में है, उसी की सत्ता से। उसकी सत्ता हटा लो, सारा नॉन एग्जिस्टेंट। इसी तरीके से दिखाई। बाकी आप कैसे जानेंगे आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को कैसे जानेंगे? और ये कह रहे हैं कि यही तो व्याख्यान हमारे गुरुजनों ने दिया है ना, मतलब हमें, हमको इति शुश्रुमा, ये हमने सुना है पूर्वे शाम, अपने अपने गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, अपने गुरुजनों से हमने सुना है ये सब। उन्होंने इसका व्याख्यान किया है, उन्होंने हमें ये विद्या दी है, उन्होंने विद्या दी है, उन्होंने इसका व्याख्यान किया है हमको। इसलिए जितने हमारे पास प्रमाण हैं, उन सबसे ब्रह्म अप्रमेय, उनसे किसी से भी ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। एक ही प्रमाण है, श्रुति प्रमाणम, और उसी से जाना जा सकता, दूसरा किसी प्रमाण। इसको अब कल और देखेंगे, बहुत सुंदर है ये। इसको कल भाष्य के साथ में भी, भाष्य का ही मैंने बताया आपको, लेकिन थोड़ा इसको देखेंगे। भगवान शंकराचार्य जी के जो भाष्य है उसको भी देखेंगे, बहुत सुंदर।
मैं यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।